Today we are going to start with chapter number 3, the Northern Plains, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। यहाँ पे इसकी हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, इसमें हम उसकी बात करेंगे। इंडो गंगेटिक प्लेन और ग्रेट प्लेन्स, ये जो है वो क्या है आपके, ये इंडो गंगेटिक प्लेन है, हम ग्रेट प्लेन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, सारे इंडो गंगेटिक प्लेन्स है। द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय लाइज द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ इंडिया, ये सबसे ज्यादा क्या है, फर्टाइल लैंड है हमारी इंडिया का। ठीक है, इट हैज मेजर पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। 3 रिवर्स ड्रेन अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरी, सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे 3 रिवर है, अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ ड्रेन करते हैं। कौन कौन सी है, सतलज है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ दिस प्लेन टचेस द इंटरनेशनल बाउंड्रीज पाकिस्तान एंड पंजाब। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेस्ट में बात करें, इसकी वेस्टर्न बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री करती है पाकिस्तान एंड पंजाब। इन द ईस्ट इट्स एक्सटेंड टू असम, इट कवर्स मेनी स्टेट, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अंदर आपकी और कुछ एरिया आपके उत्तराखंड के भी आते हैं, बिहार के भी आते हैं, वेस्ट बंगाल के भी और असम के। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अगर हम बात करें कि नॉर्दर्न प्लेन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, रिवर ऑफ हिमालय ब्रिंग सिल्ट एंड स्प्रेड इन द प्लेन्स दैट मेक इट वेरी फर्टाइल। जो रिवर्स हिमालय से निकल के आती हैं वो इस एरिया को क्या बना देती है, फर्टाइल बना देती है। प्लेन्स हैव लो स्लोप एंड दे मेक द रिवर नेविगेबल। ठीक है, प्लेन्स के स्लोप्स कम होते हैं तो रिवर को कैसा बना देती है, नेविगेबल बनाती है। रिवर्स आर पेरेनियल एज दे प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द ईयर। जो रिवर्स क्या होती है वो पेरेनियल होती है, हर थ्रू आउट द ईयर इसमें क्या रहेगा, पानी रहेगा। इट इज इजी टू बिल्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क इन द प्लेन एरिया। आप इजिली रोड या रेलवे नेटवर्क बना सकते हैं। मैनी एंशिएंट सिटीज लाइक वाराणसी, प्रयागराज, पटना एंड हरिद्वार आर लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक। ठीक है, आपने देखा होगा वाराणसी, प्रयागराज, जिसे हम संगम भी कहते हैं, वो कहाँ लोकेटेड है, नियर द रिवर बैंक। The northern plains contains about 45% of population of the world. Northern plains of India have 3 river basin. In this, मैंने आपको बताया, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और 45% of the population आपकी यही रहती है। Now river basin, सबसे पहले हम सतलज बेसिन की बात करते हैं। ये ऑरिजिनेट कहाँ से करती है, मानसरोवर लेक एंड रक्षताल इन तिब्बतन प्लाट। ठीक है, निकलती कहाँ से है, ये मानसरोवर लेक से निकलती है एंड रक्षास्थल इन तिब्बतन प्लाट्यू, और ये एंटर करती है इंडिया नियर खब। इट फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब इंडिया, देन इट एंटर्स द पाकिस्तान एंड जॉइन इंडस रिवर। ठीक है, फिर पाकिस्तान में जाती है, घुस जाती है और फिर वहां से इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। यहाँ पे आपको जो क्रॉप्स मिलेंगे वो व्हीट, राइस और शुगर केन मिलेंगे। The basin gets irrigated facilities by from भागरा नागरा डैम। ये मल्टीपर्पज डैम है। ठीक है, ये सतलज रिवर के पास बनाया गया, जो इरिगेशन वगैरह है वो इसी डैम से होती है। ठीक है, और ये क्या जनरेट करता है आपको, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है, अ कैनाल हैज बीन टू डाइवर्ट एक्सेस वाटर ऑफ सतलज रिवर टू रिवर यमुना। अगर ज्यादा पानी हो जाए सतलज में तो उसको डाइवर्ट कर देते हैं किसकी तरफ, यमुना की तरफ। इट हैज बीन नेम्ड सतलज यमुना लिंक, इसे हम सतलज यमुना लिंक कैनाल भी कहते हैं। नाउ गंगा बेसिन, द गंगा इज द हॉलेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इट हैज कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। इट इज वर्शिप एज गॉडेस। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कम टू बैंक बाथ एंड प्रे इन द फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर। ठीक है, वर्शिप करते हैं, देखा होगा, ये होलीएस्ट प्लेस मानी जाती है। ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और फिर ये बात, इट इज कॉल्ड भागीरथी रिवर इन एट गंगोत्री। अगर गंगोत्री की बात करें, इसे हम क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। व्हेन अलकनंदा रिवर जॉइंस भागीरथी एट देवप्रयाग, इट इज कॉल्ड गंगा। जब अलकनंदा रिवर भागीरथी को ज्वाइन करती है, कहाँ पे, देवप्रयाग पे, तब इसे हम क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। द गंगा फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड इंडिया। मैनी रिवर ज्वाइन इन इट कोर्स। गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी एंड महानदी आर द ट्रिब्यूटरीज दैट जॉइंट्स गंगा फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, आपकी बात करते हैं हम, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और यमुना, सोन, पुनपुन एंड खारमाशा आर द ट्रिब्यूटरीज दैट जॉइन फ्रॉम राइट। फ्लोइंग थ्रू द 5 स्टेट, इट एंटर्स द बांग्लादेश एंड इज कॉल्ड पद्मा। जब ये 5 देश से गुजरती हुई जाती है, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है, ठीक है, जब ये
यहाँ से निकलती हुई जाती है, ठीक है, और ये कहाँ एंटर करती है, बांग्लादेश में एंटर करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। फाइनली इट मर्जेस इनटू सी इन द बे ऑफ बंगाल, और फाइनली जाके ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती है। नाउ ब्रह्मपुत्र बेसिन, द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक इन द नॉर्दर्न हिमालय, ठीक है, मानसरोवर लेक से ऑरिजिनेट होती है। इट फ्लोज थ्रू तिब्बत, इट इज नोन एज सैंगपो। अगर हम बात करें जो ब्रह्मपुत्र है उसे यहाँ तिब्बत में क्या कहा जाता है, सैंगपो कहा जाता है, ठीक है, सैंगपो कहा जाता है इसे तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज टू असम, देन इट एंटर्स बांग्लादेश एंड जॉइंस रिवर गंगा लोकली नोन एज पद्मा, एंड नाउ इट इज कॉल्ड मेघना, ठीक है, जब ये ज्वाइन हो जाती है और जब बांग्लादेश से निकलती है तो हम क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल बिफोर एंटरिंग सी, इट्स फॉर्म आवर लार्जेस्ट डेल्टा, जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन। इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर सुंदराई ट्री दैट इज फाउंड इन प्लेंटी, यहाँ सबसे ज्यादा सुंदरी ट्री मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइफ इन नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम बात करेंगे कि लोग कैसी लाइफ वहां पे स्पेंड करते हैं। अगर हम बात करें सतलुज बेसिन की, ये फेमस है वीट प्रोडक्शन के लिए, और सतलज को हम ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पंजाब एंड हरियाणा आर द मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में क्या ग्रो करा जाता है, वीट। Other than wheat, paddy, sugarcane, pulses, oilseeds, and cotton are grown here. Along with agriculture, some industries have developed in this region. Ludhiana has become the center of garments and sports good industry. अगर हम बात करें, लुधियाना एक सेंटर ऑफ गारमेंट्स है और यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्रीज। अमृतसर इज फेमस फॉर रिलीजियस सेंटर। सम अदर मेजर सिटीज ऑफ दिस रीजन आर चंडीगढ़, अंबाला, पटियाला, जालंधर। कुर्ता पजामा एंड टर्बन आर पॉपुलर ड्रेसेस। कुर्ता पजामा और टर्बन यहाँ पे लोग ज्यादातर पहनते हैं, और वुमन क्या वियर पहनती है, सूट पहनती है और दुपट्टा ले। अगर हम गंगा बेसिन की बात करें ना, गंगा बेसिन कवर मैनी स्टेट्स, इट कवर मेजर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल आर लोकेटेड इन गंगा बेसिन। जो पैडी, वीट, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स यहाँ पे ग्रो होती है, ठीक है। मेनी केमिकल एंड एग्रो इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप्ड हुई हैं। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पे किसकी है, कॉटन की, जूट की, शुगर की और आपकी फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। दिस रीजन हैज मेनी, यहाँ पे बहुत सारी एंशिएंट सिटीज भी हैं, जैसे दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ एंड पटना। अगर हम बात करें कि जो प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार है, ये क्या है, ओल्डेस्ट रिलीजियस सेंटर है। प्रयागराज को हम त्रिवेणी भी कहते हैं और संगम नगरी, क्योंकि यहाँ पे रिवर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों आके मिलती है, इसलिए हम इसे संगम भी कहते हैं। वाराणसी इज फेमस एज मोक्षा नगरी, इसे हम मोक्ष नगरी भी कहते हैं। It is believed that city is located on Trishul of Lord Shiva. Bodh Gaya and Kushinagar are famous religious center of Buddhism. जो कुशीनगर है और बोध गया है, ये बुद्धिज्म के फेमस रिलीजियस सेंटर है, और अयोध्या इज फेमस फॉर द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड राम, ठीक है। नाउ ब्रह्मपुत्र बेसिन, द बेसिन स्प्रेड इनटू 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। यहाँ पे टी क्या है, मेन क्रॉप है, और टेरेस फार्मिंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है इस रीजन, ठीक है। अदर देन टी, पैडी एंड जूट आर ग्रोन हियर, इसके अलावा यहाँ पे टी, पैडी और जूट उगाया जाता है। दिग्बॉय यहाँ आपकी फेमस ऑयल वेल है, और डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और शिलोंग मेजर सिटीज ऑफ दिस रीजन। फेमस कामख्याई टेम्पल इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द सिटी कॉल्ड गुवाहाटी। धोती, कुर्ता पजामा, ट्राउजर, शर्ट आर द पॉपुलर ड्रेसेस ऑफ वुमेन वियर साड़ी, सूट एंड दुपट्टा, ठीक है। Chapter has been completed. Now we will start with the exercise of the chapter. Now answer the following question. Which states are included in Indo-Gangetic Plain? कौन सी states हैं, मैंने आपको बता दिया। इसमें आपकी कुछ आपकी वैसे कुछ पार्ट्स उत्तर प्रदेश के भी आते हैं, हिमाचल के भी आते हैं, ठीक है, और आपके असम तक जाता है। What is the importance of northern plains? अभी मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंस बताए थे, क्योंकि इनका लो प्लेन्स होता है, ये एरिया को फर्टाइल बनाती हैं, ठीक है। Write a note on Bhakra Nagra Dam. Write the names of the tributary of Ganga river which joins on the right and the left. अभी मैंने आपको right और left tributary बताई, वो लिखनी है आपको। Write the ancient names of cities. प्रयागराज, दिल्ली, वाराणसी क्या है, ancient cities है जहाँ पर located। अगर हम बात करें, pick the correct option. The western boundary of Indo-Gangetic Plain touches the international
boundary with Pakistan and Punjab. The river originate from मानसरोवर लेक. कौन सी रिवर है जो मानसरोवर लेक से originate होती है? Write the one word for each of the following. Now, the dash river originates from मानसरोवर लेक. कौन सी रिवर है आपकी? सतलज है. Dash river is known as Sangpo in Tibet. और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं. Punjab and Haryana are the major growing states of wheat. Dash is the main crop grown in Brahmaputra basin. कौन सा है? टी. क्योंकि असम की तरफ लाई करता है और असम में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? टी उगाई जाती है. The Brahmaputra river finally flows into Bay of Bengal. Varanasi is an ancient city located in the. जो वाराणसी है वो आपकी कहाँ लोकेटेड है? किस मैसेज में? The Satluj rivers enters India. The Ganga river originates from the Gangotri glacier in. A dash basin is popularly known as bread basket. कौन सा है आपका? Satluj basin. Now, answers. Write the one word for each of the following. A stream of small rivers which joins the big river is known as tributary. A small river or stream that originates, इसे भी हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी कहते हैं. A wall in the way of river to store water. क्या होता है? डैम. देखा है ना, भागरा नागरा डैम पड़ा था, एक वॉल होते हैं, इसमें क्या करते हैं? पानी को स्टोर कर देते हैं. A place where 3 streams or river meets, उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी और संगम. A area drained by a river or its tributary is the river basin. Now, state true or false. Perennial river provides water throughout the year. It's true. Sundarban is the largest delta of the world. It's true. Gaya and Kushinagar are the famous religious center of Jainism. No, ये किसके centers हैं आपके? Buddhism के. Dipkoi is famous for oil wells. True. The Brahmaputra basins cover parts of Uttar Pradesh and Bihar. False. That's all for today. हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. ठीक है, थैंक यू.